गुरुदेव, परमार्थी प्रश्नोत्तरी गुरु शिष्य संवाद। प्रश्न, स्वामी जी, मनुष्य शरीर पाने का क्या उद्देश्य है? उत्तर, 99% लोगों को नहीं मालूम कि हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला। कौन सी ऐसी जरूरत थी जो ऐसे कर्मों से, शुभ कर्मों के संचय से मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई, और फिर क्या जरूरत है कि उन महात्माओं को प्राप्त करने की जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ईश्वर ने कर्मों का विधान बना रखा है, अच्छा करो या बुरा करो, आप कर्म करने में स्वतंत्र हो और उसका फल वो देगा। 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। मनुष्य शरीर में ही वह रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर तुम अपने निज घर जा सकते हो, जहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं, केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। उस देश को महात्माओं ने बताया है कि सतलोक है, जहाँ की सभी जीवात्माएं मूल निवासी हैं। इन सब बातों की जानकारी संतों से मिलती है, और संत उनको कहते हैं जिन्हें आदि से अंत तक और अंत से आदि तक का ज्ञान होता है। बगैर संतों की दया से कोई भी जीवात्मा मुक्ति व मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती है, और न ही अपने सच्चे वतन सतलोक को जा सकती है। अतः मनुष्य शरीर की प्राप्ति एक मौका है परमात्मा को पाने का और अपने घर जाने का। प्रश्न, स्वामी जी, भजन कैसे बने? उत्तर, भजन में बैठने के पहले यह तसल्ली कर लेना चाहिए कि जितनी देर तक बैठेंगे उस समय में कोई सांसारिक काम न हो। इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए मुझे ये काम करना है, वो काम बाकी है। मान लीजिए कि 1 घंटा बैठना है, तो उस अवधि में मन को निश्चिंत रखिए। भजन के समय में किसी प्रकार की चिंता, क्रोध और घृणा नहीं होनी चाहिए। भजन में बैठकर ध्यान को तीसरे तिल में खड़ा करके सुमिरन कीजिए, और जब थकावट मालूम होने लगे तो शब्द धुन सुनिए, मानो वह शब्द दूर से आ रहा हो। शब्द के पीछे मत दौड़िए। जब आप इसके पीछे दौड़ेंगे और तीसरे तिल को छोड़ देंगे, तब ध्यान बिखर जाएगा और शब्द बंद हो जाएगा। बारीक ध्वनियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। स्थूल आवाज़ बाहर की होती है और बारीक शब्द अंदर का होता है। ध्वनियाँ बहुत हो रही हैं, आपको घंटे की आवाज़ को पकड़ना है। घंटे की आवाज़ जीवात्मा को ऊपर खींचकर ले जाएगी। शंख की धुन घंटे के धुन के बाद सुनाई देती है। ये धुन सब आपके अंदर है, बाहर की कोई आवाज़ नहीं है, मगर लगता है कि आवाज़ें कई मील दूर से आ रही हैं। यह धुन 24 घंटे सुनाई देती रहती है। तीसरे तिल में ख्याल को स्थिर कीजिए और बारीक धुन को पकड़िए। घंटे की धुन अपने उचित समय पर प्रकट होगी। प्रश्न, स्वामी जी, मौत के वक्त सत्संगी के लिए गुरु क्या करते हैं? उत्तर, जिनको नामदान मिल गया है उनके लिए गुरु सदा जीवित रहते हैं। अगर वो अपने स्थूल चोले को छोड़ देते हैं, तब वो सत्संगियों के साथ अपने सूक्ष्म और कारण चोले के रूप में रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। जो सत्संगी गुरु के आदेश के मुताबिक काम करते हैं और उनके अनुसार भजन करते हैं, गुरु उनकी मौत के वक्त संभाल करते हैं और जीवात्मा को अपने साथ ऊपर के मंडलों में ले जाते हैं। जिन सत्संगियों का शब्द नहीं खुला है, उन्हें फिर मनुष्य शरीर में जन्म दिलवा देते हैं। प्रश्न, स्वामी जी, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए? उत्तर, नामदान लेने के बाद जीवन में बदलाव होना जरूरी है। सत्संगी का जीवन सादा होना चाहिए और व्यवहार भी निष्कपट होना चाहिए। प्रेम और नम्रता जरूरी है। अपने विचारों को दूसरों पर जबरदस्ती थोपना अच्छा नहीं होता। सत्संग में बैठकर एक दूसरे पर फूट का बीज नहीं बोना चाहिए। सत्संग में नेता बनने का विचार घातक है। यह दीन गरीबी का मार्ग है, मत है। जो दीन हो जाता है, मालिक उसी पर दयाल हो जाता है। जय गुरुदेव।